तस्वीर में जिसे आप देख रहे हैं ये वही काजल हैं जो रायबरेली के जगतपुर थाना से चलकर जो है जौनपुर आती हैं। हाँ। ये बताइए कि मिथिलेश जैसे आदमी को क्या कहना चाहती हैं? का कहना चाहते हैं जो दठ में राउ रखे 10 खर्चा चलावे। बोलिए इधर 10 में राउ रखे। हाँ तब जो दठ रखे 10 खर्चा चलावे मेरा रखे कितनी बड़ी उनके औकात में और घरे बैठे कराई ना दे सकत हैं। दोस्तों एक बार फिर से मैं जौनपुर के उसी गांव में हूं जो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना के अतरौरा ग्राम सभा में मैं हूं और तमाम महिलाएं तमाम लोग यहां पर देखिए इकट्ठा हैं और उस महिला के साथ में खड़े हैं जो महिला कुछ दिन पहले यानी कि 1 हफ्ते पहले इस गांव में आती है और कहती है कि जो मिथिलेश नाम का आदमी है वो मेरे साथ बहुत गलत करता है, मेरे साथ संबंध बनाया, मेरे साथ मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया और जब वो अपने गाँव में पकड़ी जाती हैं तो फिर उस गांव के लोग उन्हें वहां से निकाल देते हैं। फिर इनके पास कोई सहारा नहीं होता है, मैं कहां जाऊं। फिर जो वो थक हार कर उसी गांव में आती हैं जिस गांव का इनका आशिक था। जब यहाँ पे पहुंचती हैं तो गांव वाले ये देखते हैं तो हक्का बक्का हो जाते हैं कि कौन गैर महिला है जो यहाँ आकर ये दावा कर रही है कि ये जो घर है ये मेरे आशिक का है। गाँव वालों को भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब कोई बाहर से कोई महिला आती है तो गांव वाले उस पर जिज्ञासा चालू कर देते हैं कि आखिर ये महिला कौन है। तस्वीर में जिसे आप देख रहे हैं ये वही काजल हैं जो रायबरेली के जगतपुर थाना से चलकर जो है जौनपुर आती हैं। तमाम रास्तों में कठिनाइयां झेलती हुई एक महिला अपने आशिक के घर आ पहुंचती है सिर्फ इस उम्मीद से कि जो आशिक इन्हें तमाम चीज़ें ख्वाबों में दिखाया था कि महलों में रखूँगा, रानी के जैसे रखूँगा, कोई आपके ऊपर मुसीबत नहीं आएगी, लेकिन वही आज महिला दर दर की ठोकरें खा रही है। आइए थोड़ा सा बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर यहाँ आने के बाद इनके साथ क्या क्या हुआ। आप देख रहे हैं ये काजल जी हैं, महज उम्र 23 साल है। 2 बच्चे को लेकर ये जो है रायबरेली से जौनपुर चली जाती हैं और यहाँ आने के बाद जो है जो होता है वो देखकर इन्हें भी यकीन नहीं होता है। यहाँ आने के बाद जब आपको पता चलता है कि इनके 2 बच्चे हैं, नहीं 3 बच्चे हैं, शादीशुदा हैं। हाँ। जो आशिक आपको कहता था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, मेरे बच्चे नहीं हैं, उसको 3 बच्चे निकल जाते हैं। तो यहाँ जब पहली बार आप पहुँचती हैं तो क्या बताती हैं, महिलाओं को क्या बताती हैं? बताते फोटो दिखाए, हम पूछे कि ये लड़का कहाँ का है, इस गांव का है या नहीं, अतरौरा कहाँ पे है, तो बोली यही गांव है। बोले इस लड़का का नाम राकेश यादव, जान रही हो आप? नहीं जा रही हो। अच्छा, जब रायबरेली से चलती हैं तो कहाँ उतरती हैं? पहले रायबरेली से सीधे बस पकड़ के सुल्तानपुर में उतरते हैं। सुल्तानपुर चली जाती हैं? हाँ, वहाँ से बस पकड़ के फिर यहाँ सुल्तानपुर से बस पकड़ के फिर साईगंज के लिए बस पकड़ते हैं। अच्छा। वहाँ से फिर बस पकड़ के यहाँ कोरीडीहा के लिए बस पकड़ते हैं। वहाँ से आने के बाद धीरे धीरे पैदल यहाँ तक आते। अच्छा, ये अतरौरा गांव कैसे पता चला आपको? पहले से पता था या जिस दिन थाने में वो पकड़ा गया था वहाँ बताया? नहीं नहीं, पहले से पता तो था लेकिन हल्का पूरा मतलब वो नहीं पता था। जब लिवा के आए थे, रास्ता देखे थे, हर एक चीज़ देखे थे, ये मड़ई देखे तो हम इनको यहाँ पे फोटो दिखाएं, हर एक चीज़ दिखाएं तो बोले हाँ यही गाँव है, यही घर। अच्छा, पहले एक बार जब आप आई थी तो वो कैसे लेके आया था, कौन से रास्ते से? इधर ही से लेके आया था, सुल्तानपुर से सागन से ऐसे ही? हाँ। तो आपको वो रास्ता पता था? हाँ। उसी रास्ते से आप इस गांव में आ गए। हाँ। और यहाँ पर फोटो वगैरह दिखा के आप बातें करने लगे। हाँ। कि ये किसका घर है? हाँ। तो गांव वालों ने बताया होगा कि ये तो जो है। आप पहले क्या पूछी कि आप? राकेश यादव। तो क्या बोले गांव वाले? बोले यहाँ तो नहीं है, तो बोले फिर बोले कि यादव नहीं है, ये फोटो देखे तो बता दिए कि ये तो गौतम है। अच्छा, फोटो आपके मोबाइल में था? हाँ, आप उनको दिखाई? हाँ, फोटो कि इनको पहचानती हैं क्या? हाँ। तो गांव के लोग पहचान गए? तो बता दिए, क्या नाम बताए गांव वाले? मिथिलेश गौतम बताए। हाँ। तो फिर आप यहाँ पे आ गई तो मिथिलेश भी था यहाँ कि नहीं था? नहीं, वो दोनों लोग भाग चुके थे, उनके पति पत्नी भाग गए थे। तो फिर आप यहाँ पर कितने दिन थी जब उसके बाद मिथिलेश यहाँ पे आता है? 1 दिन तो थे हम यहाँ पे, उसके बाद फिर थाने पे लिवा के गए थे। आए था, झगड़ा मारपीट हुआ यहीं पे। वहाँ पे लेके गए तो वहाँ से फिर हमको भगा दिया। वहाँ पे थाने पर से भगा दिया गया? हाँ, वहाँ से भगा। क्या बोले थाने पे लोग? बोल रहे हैं कि इसको यहाँ से भगा दिया जाए और अपने गांव का, अपने थाने का पूरा कागज लेके आएगी, प्रधान लेके आएगी, पुलिस लेके आएगी, तब यहाँ का इसका सुना जाएगा। तो आप अपने गांव में प्रधान को फोन किए? प्रधान को फोन किए तो बोले वहाँ से हमसे क्या मतलब है, आप वहाँ हमको वहाँ जाने की क्या जरूरत है? हम ना उसके देश के ना उसके गांव के, हमसे वहाँ से क्या मतलब?
बोले ठीक है, उसी वक्त फ़ोन काट दिए। तो उसके जो आपका समझौता कुछ तो थाने में हुआ होगा, वहाँ का हुआ है, तो मिला वो? मिल गया है। तो आप दिखाएं थाने में कि नहीं दिखाएं? तब लेट हो गया था उस हम उस टाइम में 1 घंटे का समय मांगे थे वहाँ पे, वहाँ भी वो भी समय नहीं मिला? वो भी समय नहीं मिला हमको। वहाँ से धक्के मार मार के निकाला जा रहा था। धक्के मार मार के? कौन धक्का मार रहा था? ये जो इसकी वाइफ है, इसके मायके के एक प्रधानी आई थी, वही सब बोल रही थी, गाली भी दे रही थी, उल्टा सीधा गाली भी दी थी। वहाँ से हमको ऑटो पकड़ के बैठा, जहाँ पे 20 रुपये किराया लगता था वहाँ पे 200 रुपया ऑटो वालों को दे के को धक्का मार के ऑटो में बैठाया गया था। तो वहाँ से आप चली गई फिर रायबरेली? कहाँ? नहीं, रायबरेली नहीं गए थे, हम रास्ते में उतर लिए थे। हमको बोले नहीं जाना, यहीं पे कट जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, हमको नहीं जाना। कितने बजे समय क्या था उस समय जब आपको उतारा गया? 7 बज गया था, अंधेरा हो गया। हाँ। फिर कहाँ गई आप रात को? वही रात पे रोड पे भटक रहे थे, रोड पे बैठे थे, बारिश भी हो रहा था, भीग रहे थे। बोले नहीं जाना ही। रात भर रोड पे भटकती रही। हाँ। सोचिए, एक महिला, सिर्फ गलती ये कि मिथिलेश ने इन्हें प्रेम जाल में फंसाया। आज वही मिथिलेश इन्हें साथ नहीं दे रहा है, जो बड़े बड़े वादे करता था कि महलों में रखूंगा, महलों की रानी बनाऊंगा, कार से घुमाऊंगा, मेरे पास कार है, मेरे पास ट्रैक्टर है, मेरे पास 2 महले घर हैं, उसमें रखूंगा। लेकिन वही प्रेमी इनका साथ छोड़कर भाग जाता है, भाग गया। भाग गए। उम्मीद थी? उम्मीद तो थी। हम जब यहाँ पे पहुँचे, फ़ोन किए, फ़ोन उठाए, बोले हम घर पे हैं, सायगंज में हैं, जहाँ पे मिलना है आपको वहाँ पे मिलो। हम बोले ठीक, कहाँ पे मिल रहे? बोले घर पे आओ। जब बातें कर रहा था, बड़ी बड़ी ख्वाबें दिखा रहा था, ट्रैक्टर है, गाड़ी है और 2 महला है, तब उम्मीद थी कि ऐसे कर लेगा? कसम भी खा लिए थे, हर एक चीज़ का वादा भी कर लिए थे। हमारे पति थी, हर एक चीज़ का बात बता दिए थे। वो मर जाएगी, कट जाएगी तो हम भी मर जाएंगे, लेकिन जीने किसी को नहीं देंगे। पति को क्या हो गया था? उनको तबीयत खराब थी, उनको टीबी हो गया था, एक्सपायर हो गए। हाँ। तो फिर 7 महीने बाद ये लगातार आना चालू कर दिया कि कम कर दिया? नहीं, 7 महीने में 2 बार आ चुके हैं। 2 बार आए? हाँ। और इस बार तो कुछ ज्यादा ही आ गए। हाँ। फिर यहाँ पे थाने पर गए तो वहाँ के प्रधान वगैरह यहाँ इस गांव के बुलाए गए थे कि नहीं बुलाए गए थे? बुलाए गए थे ना, प्रधान मेरे साथ दे रहा था, प्रधान भी बोला इसको यहाँ इस गांव के प्रधान क्या बोल रहे थे? अतरौरा ग्राम सभा की जो प्रधान थी, महिला है ना, हाँ, वो क्या बोल रही थी? वहाँ थाने पे क्या बोल रही थी? वो यहाँ से नहीं गई थी, प्रधानी नहीं गई थी, प्रधान गए थे। प्रधान भी यही बोले थे यहाँ से इसको भगाया जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से भगाया जाए। और जो उसकी मायके की प्रधानी नाई थी, वो भी मतलब उल्टा सीधा बोल के, गाली दे के, धक्के मार के ऑटो में बैठा रही थी। उसके बाद वहाँ से आई तो डायरेक्ट यहाँ चली आई कि कहाँ गई? कि आप एसपी ऑफिस भी गई थी सुना? हाँ, एसपी ऑफिस में वहाँ गए। क्या हुआ? वहाँ पे एप्लीकेशन दिए। किसको दिए? डीएम्स को दिए, एसपी को दिए, किसको दिए? बड़े सर नहीं मिले थे, बोले वहाँ पे जाने ही नहीं दिए हम। अच्छा। वहाँ पे एप्लीकेशन कौन लिखा आपका? वहीं पे लिखवाए थे। पैसा वैसा लिए थे कि? पैसा तो कुछ नहीं दिया। आपको देखकर सब लोग समझ गए थे कि वही महिला है जिसकी वीडियो बहुत तेजी से चल रही है? हाँ, हमारे पास लोगों ने हेल्प किया? हाँ, लोगों ने बहुत हेल्प किया। वहाँ तक हम धीरे धीरे पहुँच गए। आज आप यहाँ लगभग 1 हफ्ता हो गया है यहाँ रह रही हैं। खाना पीना कैसे हो रहा है? वो तो बंद है दरवाजा उसका। नहीं, गांव के लोग दे रहे हैं खाना। गांव के लोग दे रहे हैं? हाँ। तो आप बना भी रहे हैं कि लोग दे रहे हैं वही से? नहीं, दे रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। कब तक ऐसे चलेगा? मतलब गांव वाले तो मान लीजिए 1 दिन, 2 दिन, महीना, 15 दिन दे सकते हैं, सालों साल तो दे नहीं सकते हैं। और आपकी ज़िंदगी भी 23 साल है, आपकी ज़िंदगी भी बहुत लंबी पड़ी है, कैसे करेंगी आप? पति आपका साथ नहीं दे रहा है, मतलब पति ही कह लें या आशिक कह लें, वो साथ ही नहीं दे रहा है। नहीं तो हमारे पास उतना दिमाग, उतना माइंड है, हम करके खिला सकते हैं बच्चों को। दिमाग, माइंड है? हाँ। पक्का? पक्का। इतना दिमाग था, फिर भी आपने अपने पति को छोड़कर आशिक के साथ रंगरलियां मनाने में जुट गई। तब क्या दिमाग काम नहीं कर रहा था? तब क्या? आखिर यही दिमागवा जो आज कह रही हैं मेरे पास दिमाग है, तो यही दिमागवा वहाँ यूज कर ली होती। यूज तो कर लेते, बस इनके चक्कर में इनका सब अपना बर्बाद करके, हर एक चीज सुन के, ताने सुन के, हर एक चीज बोल के, सब इन्हीं के चक्कर में हमारा सब बर्बाद। पछतावा आ रहा है? पछतावा तो बहुत आ रहा है। जैसे गलती ना करते ना ये दिन देखना पड़ता, ना रोड पे घूमना पड़ता, बच्चों को लेके भीगना पड़ता, कुछ भी नहीं होता, अपने घर में पड़े रहते। सोचिए उन छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? वो देखेंगे, हम ही तो अब देखना पड़ेगा। उनका कैरियर क्या होगा? हम करेंगे। जो बच्चा आप कह रही हैं एक किसका है? मिथिलेश का? मिथिलेश को। ये कैसे आप दावा करती रही हैं कि मिथिलेश का? मिथिलेश तो नकार रहा है कि मेरा नहीं है। नहीं, उन्हीं का है। पक्का? का। तो जब मिथिलेश का है, एक बच्चा आपका कह रही हैं आपके पति का है? हाँ। पहले वाले पति। हाँ।
तो वो बच्चे को उस घर वालों ने नहीं ले लिया कि नहीं मेरा वहाँ पे भाई का बोले थे बच्चा- कि आपके लड़के का बच्चा है, ले लीजिए, तो बोले हमको नहीं लेना कौन है। बोला ये? और सास ससुर बोले, जेठ सास ससुर बोले या जेठ जेठानी बोले? जेठ जेठानी बोले। सास ससुर क्या बोल रहे थे? वो तो नहीं गए थे वहाँ पे, बोले कि हमसे कोई मतलब, वो चल फिर नहीं पा रहे थे, अच्छा, जेठ जेठानी इसलिए बोल रहे थे कि उसको हिस्सा देना पड़ेगा। हिस्सा देना पड़ेगा। हाँ। सोचिए लालच कितनी बुरी बला है, अपने ही भाई के बच्चे को लेने से इनकार कर दिया कि हिस्सा देना पड़ेगा। अब ये महिला बेचारी क्या करेगी? माँ है, माँ अपने बच्चे को तो छोड़ नहीं सकती है, वो कैसे भी करके उसको तो जिलाएगी खिलाएगी, खुद नहीं खाएगी लेकिन बच्चे को तो जरूर खिलाएगी। लेकिन सोचिए इनके जो ससुराल वाले हैं जेठ जेठानी, वो कितने अच्छे काम कर रहे हैं, इन्हें भगाने में उनका भी बड़ा हाथ है। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ ये रहें, वो चाहते थे क्या? नहीं चाह रहे थे, पूरा जोर लगा दिया था पूरा जोर लगा दिए थे। यहाँ से ये जाए। हाँ, ये बोल दिए थे कि अब यहाँ से कोई मतलब नहीं है, ना घर से ना हमसे कोई मतलब नहीं, जहाँ पे जाना है ये जाइए। बच्चे बड़े होंगे तो किसका नाम होगा? किसके बाप का नाम क्या दिए धरोगी आप? अब इन्हीं का नाम देंगे ना, गौतम। मिथिलेश गौतम। हाँ, और आपके पहले पति का क्या नाम था? अमित कुमार। अमित कुमार गौड़। नहीं, अमित कुमार प्रजापति। अच्छा, अमित कुमार प्रजापति। हाँ। उसका नाम नहीं होगा? अब उसका नाम क्या होगा? पहला बच्चा तो उन्हीं का है ना? पहला बच्चा है तो दुनिया में है ही नहीं है। खेती बाड़ी है वहाँ आपका? नहीं, खेती वेती कुछ नहीं। वहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, नहीं, मतलब वहाँ भी सपाट था, यहाँ भी सपाट है ये। अच्छा, गांव वाले क्या क्या व्यवस्था किए हैं आपको? ये एक भैया चौकी दिलवाए हैं, वो बिस्तर दिलवाए हैं, लेके आए साड़ी कपड़ा हर एक चीज दिलवाए हैं। गांव के लोग सब तो दे रहे हैं। क्या करेंगी मतलब आगे चल के? अब मान लीजिए मिथिलेश नहीं आया, नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, भागता भागता फिरेगा, वो तो जेंट्स है, वो कहीं जी लेगा। महिलाओं को दूर दूर जाके जीना मुश्किल है, क्योंकि आप समझ सकती हैं एक महिला जिसके पति ना हो, साथ में कोई मर्द ना हो, तमाम लोग निगाहें गड़ा के बैठे रहते हैं दबोचने के लिए, आपके फ़ायदा उठाने के लिए तमाम लोग हैं यहाँ पे, आपको साथ में बहुत सारे लोग हैं जो फ़ायदा उठाएंगे। तो ये मुझे बताइए कि यहाँ रहेंगे या आप कहीं और जाके काम धाम नहीं, हमको करेंगे? और कहीं नहीं जाना है, हमको यहीं पे रहना तो है। यहाँ क्या काम धाम करेंगी आप? यहाँ खेत पे- भी नहीं है कि चलिए अधिया टुकड़ी या उसमें काम करके जिला लेंगी, उसके पास तो कहा बता रहे हैं लोग कि एक बिस्सा भी क्या, खेत और नहीं है। किसी का खेत भी नहीं है, धान लगा हुआ, उसमें काटेंगे पीटेंगे, उसमें मजूरी मिलेगा, धान तान मिलेगा, तो वो तो मिल ही जाएगा ना। मतलब इतना मेहनत अब करोगे? हाँ, हम इतना मेहनत करेंगे। सोचिए जिस पति ने आपको सब कुछ बना के दे दिया था, आप बता रही हैं घर था, टॉयलेट था, रहने के लिए सारी सुख सुविधाएं थी, आज उस पति को अगर आप ठोकर नहीं मारी होती तो कम से कम एक ऐसा आपको छत था जहां आपकी रातें गुजरती थी, 4 वक्त का खाना मिलता था, दूसरे के यहाँ आपको हाथे पसारना नहीं पड़ रहा था। इन सब चीज़ों को सोचकर आज कैसा लगता है? बहुत दुख हो रहा है। पछतावा आ रहा है, न ये पति मिल रहा है न वो पति मिल रहा है, दोनों पति से आज हाथ धोना पड़ रहा है। सोचिए ये महिला सोच सोच कर रोने पर मजबूर है कि आज मैंने जो किया है शायद ऐसी भारत की महिलाएं नहीं करें ऐसी महिलाएं। नहीं, क्या कहना चाहती है जो आपने कर दिया है? जो हम गलती किए हैं आप लोग मत कीजिए। तमाम सोशल मीडिया पर ऐसी ही महिलाएं आकर वीडियो में बोलती हैं, लेकिन फिर भी महिलाएं सुधर नहीं रही हैं। महिलाएं ही नहीं, तमाम लोग जो हम बता दें कि यही एक नहीं शिकार हैं। आप आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार देख रहे हैं, लड़कियां जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो बहक जा रही हैं, जो MA BA BSc कर रही हैं, वो आकर रो रही हैं सोशल मीडिया पे कि मेरे आशिक ने मुझे लूट लिया। अरे भाई कैसे लूट लिया? तुमने लुटवाया तब लूट लिया? किसी की मजाल है लूट लेगा? एक लड़का अगर आपके साथ खेलता है आपके शरीर के साथ तो आप चाहें तो उसको जो है चमाटे दे दें, लेकिन नहीं, आप भी तो उसमें इन्वॉल्व हैं। सही बात है। हाँ, सही। आप अब आने वाले दिनों में ये नसीहत दे रही हैं कि ऐसा लोग ना करें। नहीं, ऐसा मत कीजिए। तो क्या चाहती हैं अब आप क्या चाहती हैं? हमको यहीं पे रहना है, यहीं। शासन प्रशासन से क्या चाहती हैं? वही चीज बोल रहे हैं, उन लोगों से वो बोल रहे हैं कि हमको यहीं पे रहना है। यही रहना है। हाँ। अभी तो पुलिस वगैरह बीच में उसके बाद आई थी, जब आप वहाँ गई उसके बाद फिर से पुलिस वगैरह आई थी कभी? आई थी। क्या बोली? बोली तुमको रहना है रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। प्रधान जी क्या बोले यहाँ के? प्रधान भी यही चीज बोल रहे हैं कि कल आए थे यहाँ पे, मैंने देखा था। कल भी आए थे। क्या बोल रही थी प्रधान जी? प्रधान जी बोले थे जो हमारे सहयोग का है वो चीज देंगे, राशन देंगे, गेहूँ चावल देंगे।
और तुमको रहना है तो रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये इनका जज्बा है, अब क्या करेंगी, इनके पास रास्ते भी नहीं है। और तो देखिए यहाँ पे तमाम और लोग हैं, थोड़ा बातें भी करेंगे। महिलाएं हैं, महिलाएं दर्द बहुत समझती हैं। जरा इधर आइए दादी, तो इधर आइए, आपसे थोड़ा सा दो शब्द बातें करते हैं। इधर 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 खड़े रहिए। आप कहाँ जा रही हैं? आप भी आ जाइए, थोड़ा खड़ी रहे। अच्छा चलिए, बोलिए। आप खड़े रहिए, आप खड़े रहिए, आप जाइए मत। माता जी, यही घर है? हाँ, मेरा कड़ैलम घर है। अच्छा, दूसरा गांव है क्या? वही अच्छा, बाजू में, बागल वाला गांव। कब से जानती हैं इनको? इनको तो हम जानती नहीं, हम उत्तर प्रदेश रहते थे। 2-3 दिन से जान रही हैं? हाँ हाँ। क्या कहेंगी जिस तरह से इन्होंने कर दिया अपना पति होते हुए दूसरे के साथ में? नहीं तो गलत तय करे, गलत करें। जब आदमी रहा हाँ। तो आदमी के छोड़ के नहीं आना नहीं चाहिए था। भगवान मानते हैं लोग पति को। पति परमेश्वर होते हैं, तो गलती करे तो अगर भुगतान तो भोगा ही पड़ी। मैं मानता हूं कि इस उम्र में पति साथ छोड़ दिया, जहां इनकी उम्र मात्र 23 साल। 23 साल में बहुत सारी महिलाएं हैं दूसरी शादी कर लेती हैं, और जब वो शादी समाज के या परिवार के सहयोग से करती हैं तो उसमें सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है, इज्जत मिलती है। बहुत सारी महिलाएं दूसरा ब्याह की हैं कि नहीं की हैं? यहाँ घर में मनाई इनके जबरदस्त। पति तो मान लीजिए मर गए, इनका कहना है 7 महीने पहले। अभी इनकी उम्र बहुत कम है, 23 साल की उम्र है। बहुत सारी महिलाएं ब्याह की हैं, दूसरी बार की हैं। की हैं कि नहीं की हैं? बहुत की, परिवार के सहयोग से की हैं, परिवार के सहयोग से करे हैं, माँ बाप के जो है रजामंदी से की हैं। करे हैं तो सही है, तो वो उनको सम्मान मिल रहा है। सम्मान मिल रहा है। जो अपने मर्जी कर रहा तो भाई भोगेगा, भुगतान भुगतेगा ना। अच्छा, मिथिलेश भी कहीं न कहीं गलत किए। एक ऐसी महिला बेचारी जिसका शोषण कर दिए, ये थोड़ी अनजान थी, इसको बहका फुसला कर इसके साथ गलत कर दिए। इसको कहीं कहीं नहीं छोड़े। आइए इधर, जरा इधर बहुत सारी महिलाएं, इनसे बात करें। हो जाइए। ये देखिए ये बहुत सारी महिलाएं क्या कहना चाहती हैं? ऐसी जो महिलाएं या ऐसे मिथिलेश को क्या कहना चाहती हैं? कहना ही चाहता है, बेचारी खाना वाना खा ले तब उसे बोला। अच्छा। अब हमारी तो वही दूध वेला ना खा, बोली नहीं करी। अच्छा, ये बोला। हाँ हाँ, आपके घर यही है? हाँ। ये बताइए कि मिथिलेश जैसे आदमी को क्या कहना चाहती हैं? क्या कहना चाहते हैं? जो दठ में राव रखे 10 खर्चा चलावे। इधर बोलिए, इधर 10 में राव रखे। हाँ, तब जो दठ रखे 10 खर्चा चलावे। हाँ। मेरा रखे कितनी बड़ी उनके औकात बा, और घरे बैठे कराई ना धर सकत हैं, उनके खोज के लावा ना कहाँ बाटे नोन। अच्छा, ये मतलब बताइए कि सिर्फ मिथिलेश की गलती है कि इनकी भी गलती है? अरे भाई, वो गलती ना हो गलती, दोनों जने की सजा मिले चाहे, दोनों को सजा मिले चाहिए। अब भाई कम सजा भुगत बा, कम सजा भुगत बा। हाँ? ऐसे और ज्यादा सजा देबा मेरा और जात के। हाँ? जैसे मेरा कुल की सजा देने तब हम जानी तो लोग सजा देवा है। मतलब मिथिलेश को सजा मिलनी चाहिए। तब काने जब वो 36 मेरा सजा मिले ही चाहिए। 36 मेहरारू रखा है और काने जब खोज लिया पहले ओके, तो इनको भरोसा आखिर नहीं करना चाहिए था ना, जो इस तरह के 36 आदमी जान के अनजान में आदमी गुहिम ना बुड़त। जब उन कहे न कि हमार शादी ना भवे, और हम शादी तोरे साथे करब, हम ले चलब, और वो भाभी बनी रही। हम भाभी बन को से पैसा लीन है, हम उनका भाभी है, उन हमार देवर हैं। तब वो सोचे कि का ना, अरे भाई इनके शादी ना भवे, चले नहीं साथे गुजार, जो आदमी मर गए नहीं साथे रहा। लेकिन इनका गलती यही है ना चाची, शादी तो इनका आदमी 7 महीना पहले गुजरा, और ये मिथिलेश के साथ 3 साल से रंग रलिया मना रही। हाँ, 3 साल से रहे। गलत तो ये भी कर रही थी ना। हाँ। तब तो पति था, तब तो ना गलती है, ना गलती है। गलती ना बा, सब जने कहा था गलती बा, यो तो आप लोग महसूस करे ने। मतलब सजा मिथिलेश को मिलना ही चाहिए, तब काने छोड़े नहीं चाहे। नहीं, कहाँ गया है मिथिलेश? हमें का मालूम कहाँ गए नोन, गुम हो गए का? गुम हो जाए, जहाँ चला जाए। अच्छा, यही घर है आप लोग का? और का अंदर अंदर कहिए कहाँ है इन्हें? कई दिन भर लग गए? पूछ लें आप। ये तो कहते हैं 6-7 दिन हो गए। तब कहते कई दिन भर 6-7 दिन है। 3 घंटा तो लोग वीडियो को खाना वाना खाए क्यों चाहिए। अच्छा, खाना देखिए, औरतों को इस समय बहुत तेज ये आ गया है कि खाना खाने के लिए जा रही हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और इस गांव की सारी महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं, सारे लोग चाहते हैं कि ये यहीं रहें। जिस तरह से मिथिलेश ने गलत किया है, इस महिला के साथ ना हो। महिला को सपोर्ट है, इस गाँव के लोग चाहते हैं कि यहाँ रहे, खाए पिए यहीं पर रहें, उसके अपने बच्चे को जो है बड़ा करें। आप क्या समझते हैं? चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।